हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम करेंगे भक्ति काल के सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 104 से स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं। 104। सुरतीय नृत्य सब चलित चहिती अस होए। एक पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास। 105। लाज न लागत आपको दोरे आऊं साथ दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? तो ये रत्नावली ने कहा था तुलसीदास जी को। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। पंक्तियां किसकी है? रहीम की। ऑप्शन 4 सही। क्वेश्चन नंबर 7। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा था? तो पहला ऑप्शन सही है, 2 वर्ष 7 माह। क्वेश्चन नंबर 108। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की थी? ऑप्शन थर्ड, दोहा चौपाई पद्धति की पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 109। गीत पद्धति पर तुलसी ने कौन सी रचना की? ऑप्शन 2, विनय पत्रिका। 110। रीझी अपनी बूझ पर रीझी विचार विहीन ते उपदेश न मानु मोह मोदी मीन। ये दोहा किसका है? तो ऑप्शन ए, तुलसीदास जी का। तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। तुलसीदास जी की उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे। पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। राम को रूप निहारत जन की कंकन के नख की परिछाई। पंक्ति तुलसी के किस ग्रंथ से ली गई है? तो ऑप्शन थर्ड, कवितावली से ली गई है। नेक्स्ट 115 क्वेश्चन आंसर। वैराग्य संदीपनी किस कवि की है? तो तुलसीदास की। ऑप्शन ए सही। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में रचा? तो ऑप्शन 2, अवधि। क्वेश्चन नंबर 117। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। ऑप्शन 4 सही। 12वें रामायण में कितने कांड और कितने छंद दिए गए हैं? ऑप्शन थर्ड सही है, 7 कांड 69 छंद। क्वेश्चन नंबर 119। संत तुलसी की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? ऑप्शन सेकंड, 572। दुल्हन दुल्हिन गाँव मंगलाचार हम घर आए हो राजा राम भरतार। ये पद किसने लिखा है? तो ऑप्शन थर्ड, कबीर दास जी ने। कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए, नाभादास। रामायण महानाटक के रचयिता कौन है? प्राणचंद चौहान। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 123। राजभक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन थर्ड, रामचरण दास जी। क्वेश्चन नंबर 124। सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोगों ने किया था? ऑप्शन फोर्थ, स्वसुखी शाखा के मत के लोगों ने। 125 क्वेश्चन। नाभादास जी के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए, अग्रदास। क्वेश्चन नंबर 126। भक्तमाल के टीकाकार निम्न में से कौन है? ऑप्शन 2, प्रियादास। क्वेश्चन नंबर 127। रास पंचाध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है? ऑप्शन थर्ड, अग्रदास। क्वेश्चन नंबर 128। भक्त नामावली किसकी रचना है? धूरदास की। ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो ऑप्शन 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 130। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोक नायक तुलसीदास जी हैं। पंक्ति किसने कही? तो आइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं? तो ऑप्शन 4 सही है। रामचरितमानस में की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से माना जाता है? तो ऑप्शन ए, अयोध्या से। 12 फल मानत चारहु चनक को। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन 2, तुलसीदास। जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? ऑप्शन थर्ड, रामचंद्र शुक्ल जी ने। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता हैं गोकुलनाथ। 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हैं गोकुलनाथ। अग्रदास की भक्ति किस भाव की थी? ऑप्शन फोर्थ, माधुर्य भाव की। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी? तो ऑप्शन थर्ड, दास्य भाव की थी।
पराधीन सपने हूँ सुख नाही उक्ति किसकी है? ऑप्शन फोर्थ तुलसीदास की। नेक्स्ट 140 क्वेश्चन नंबर। साखी सावधी दोहरा कवि कहे निफान भक्ति निरपही भगत कली निर्दयी वेद पुराण किस काव्य की पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन ए तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 141 मातु पिता जग जाई तज्यो विधिहु विधिहु न लिखियो कुछ भाल भलाई ये पंक्तियां तुलसी के किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं? तो ऑप्शन टू कवितावली से ली गई हैं। लोटा तुलसीदास को लाख टक को मोल ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ऑप्शन टू होल राय की हैं। जाके प्रिय ने राम वधेही सो नर तजु कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही यह तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की उक्ति है? तो ऑप्शन थर्ड विनय पत्रिका की उक्ति है। क्वेश्चन नंबर 144 तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है इस वक्तव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर 145 केशव कही न जाइए कहिए की पंक्तियां किसकी हैं? तो ऑप्शन ए सही तुलसीदास जी की हैं। तिरुप्पावे किसकी रचना है? तो ऑप्शन टू आंडाल की रचना है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वर्ण इसलिए है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता यह किसकी है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। यदि इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज। ये किसकी पंक्तियां हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। पदावत की रचना किस शासक के काल में हुई थी? ऑप्शन फोर्थ शेरशाह सूरी के शासनकाल में। जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच थी। ये पंक्तियां किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बरवे छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि ने किया था? तो ऑप्शन टू रहीम ने किया था। तो बरवे छंद का प्रयोग सर्वप्रथम किस कवि ने किया था? तो रहीम ने किया था ये। क्वेश्चन नंबर 152 पदावत को अन्योक्ति समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक कौन थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। ऑप्शन थर्ड सही। कवित विवेक एक नहीं मोरे किसकी पंक्ति है? ऑप्शन फोर्थ सही तुलसी की। कहे बिनु रहो न परत कहे राम रस न परत पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? तो यह विनय पत्रिका से ली गई है। ऑप्शन फोर्थ सही है। योग चिंतामणि किसकी रचना है? ऑप्शन थर्ड रामानंद की है। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ की थी? ऑप्शन टू 1574 ईस्वी में। किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा गया है? तो ऑप्शन ए तुलसीदास को जातीय कवि कहा गया है। सही है। क्वेश्चन नंबर 158 हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। वह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। यह कथन किस लेखक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तुलसी ने कलयुग का मानस के कौन से कांड में किया है? तो यह उत्तर कांड में किया है। तुलसी ने कलयुग का मानस कौन से कांड से लिया गया? उत्तर कांड से। ऑप्शन फोर्थ सही। कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य कौन थे? तो ऑप्शन थर्ड बल्लभाचार्य थे। बल्लभाचार्य द्वारा प्रवृत्ति मार्ग को क्या कहते हैं? ऑप्शन टू पुष्टि मार्ग। बल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीवों का वर्णन किया। इनमें से कौन से जीव की चर्चा बल्लभाचार्य ने नहीं की? तो ऑप्शन ए आसक्त जीव की चर्चा नहीं की। अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन टू से ही 1565 ईस्वी में। अष्टछाप के कवि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विठल नाथ ने। सूरदास किसके शिष्य थे? ऑप्शन फोर्थ बल्लभाचार्य के। नंददास किसके शिष्य थे? ऑप्शन थर्ड विठल नाथ के। क्वेश्चन नंबर 167 अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऑप्शन टू भाव प्रकाश ग्रंथ में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 168 पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार हैं बल्लभाचार्य। ऑप्शन ए सही। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए सही सिही ग्राम में। बल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे? तो ये दास्य भाव की भक्ति करते थे। कौन? सूरदास जी।
विमल बुद्धि गुण और की, जो यह गुण श्रवणनी धरे। सूर कवित सुनुई कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये नाभादास जी की पंक्तियां हैं। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 172, निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो ऑप्शन 3 सही है, नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है। सूर सागर और साहित्य लहरी किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन ए सूरदास जी की हैं। दृष्टकूट पदों का संग्रह सूर की किस रचना में संग्रहित है? तो ऑप्शन बी साहित्य लहरी में संग्रहित है। भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा? ऑप्शन 3 भागवत का 10वां स्कंद से। अनुखन माधव माधव सुमी सुमिर इत सुंदर भेली मधाई किसकी पंक्तियां हैं? तो विद्यापति की पंक्तियां हैं। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची, वहां तक किसी और कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में से तो इस महाकवि ने मानव औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ऑप्शन 4 सही है। रस मंजरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन 3 नंददास। ताही छन उड़ुराज उदित रस रास सायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जानू नागरी नायक। ये पंक्तियां किस कवि की है? तो ये नंददास जी की है। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 181, निम्नलिखित पंक्तियां किन कवियों की हैं? कुछ पंक्तियां जो इंपोर्टेंट दी गई हैं। मोमन गिरधर छवि पे टकियो, ललित तिरभंग चाल पे चली के, चिबुक चारू घड़ी ठटकियो। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये कृष्णदास जी की है। ऑप्शन ए सही। कहाँ करो बैकुंठी जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ ने जसोदा, नहीं जह गोपी गवाल ने गाय। तो ये पंक्तियां हैं परमानंद दास जी की। ऑप्शन 2 सही। नेक्स्ट 183 क्वेश्चन नंबर, संतन को सो कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गए गया हरि नाम। तो ये पंक्तियां हैं कुंभन दास की। ऑप्शन 3 सही है। जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? कृष्ण दास जी। ऑप्शन 4 सही। हितजू को मंगल किसकी रचना है? यह है चतुर्भुज दास जी की। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोसाई हित हरिवंश जी। ऑप्शन 2 सही है। राधा सुधा नदी के रचनाकार कौन है? तो हित हरिवंश राय जी हैं। स्वास्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बारह बार प्रणाम करूं अब हरहूं शोक समुदाय। ये किसकी पंक्तियां दी गई हैं? तो ये मीराबाई से संबंधित की पंक्तियां हैं। ऑप्शन 3 सही है। मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? तो ऑप्शन 2 माधुर्य भाव की थी। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो ये मीराबाई जी की रचना है। ऑप्शन ए सही। या लकुटी या अरु कमरिया पर राज तिहुलपुर को तजु डारे। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये रस्थान जी की पंक्तियां हैं। ऑप्शन 2 सही। 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिल गटके, सूरदास मदन मोहन आदि रात ही सटके। किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास मदन मोहन जी की। ऑप्शन 4 सही। मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल तिरविध ज्वाला हरण। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये मीराबाई जी की पंक्तियां हैं। ऑप्शन 3 सही। दान लीला किसकी रचना है? नंददास जी की रचना है। ऑप्शन 2 सही। पुष्टि का मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? तो सूरदास जी को कहा गया है। 196 क्वेश्चन, भक्ति सामरत सिंधु काव्य किसकी रचना है? तो ये है रूप गोस्वामी जी की। ऑप्शन 2 सही। आख्यान काव्य में मसनवी शैली के प्रयोक्ता कवि हैं जायसी। ऑप्शन ए सही। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन तेरे मेरे इन नैनी, नैनी नेकहु नींद न लीनी। ये पंक्तियां किस जी की हैं? ये परमानंद दास जी की पंक्तियां हैं। भक्ति काल को ईसाई धर्म की देन किसने कहा? तो ऑप्शन 4 ग्रियर्सन ने कहा था। भक्ति काल को इस्लामी प्रभाव कहा है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन माना है
तो ये किसने माना है बौद्ध धर्म की देन? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 203। ब्रज कोकिल कहा जाता है किसको? सत्यनारायण कवि रत्न को। 204 क्वेश्चन नंबर, सेनापति को भक्ति काल का कवि किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? तो अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना सत्यवती कथा है। भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं तुलसी। सूफी किस संप्रदाय से संबंधित है? बेसरा संप्रदाय से। केशव दास को भक्ति काल में गिना किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन ए सही। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।